जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आप सभी कैसे हैं? आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, तंदुरुस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। आज मैं आपके सामने फिर से एक रीडिंग के साथ आई हूँ। रीडिंग में इतना ही कहूंगी, जितना रेजोनेट होता है उतना लीजिएगा, बाकी दूसरों के लिए छोड़ दीजिएगा। किसी को पर्सनली कंसल्टेशन लेना है उसके लिए आप डिस्क्रिप्शन नंबर लेके सिर्फ और सिर्फ व्हाट्सअप करें, कॉल्स को अवॉइड करें। फेक अकाउंट से बच के रहना है। एक ही नंबर से बातें होंगी, वो नंबर है 8877551171। इस नंबर के अलावा कहीं से भी कोई भी आपको अप्रोच करता है, बेझिझक आप उन्हें ब्लॉक कर दें। सो आज की रीडिंग में देखेंगे क्या गाइडेंस, क्या मोटिवेशन आपके लिए आ रहा है। ईश्वर, गणपति बप्पा, हे भोलेनाथ, हे शिव शक्ति, मेरे यूवर्स के लिए बताएं कि आपके लिए क्या आ रहा है। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। 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 ओके, बॉटम ऑफ द डेक। किसी सिचुएशन में ना बहुत सारी चीजें बाहर से परफेक्ट दिख सकती हैं, सक्सेसफुल दिख सकती हैं। ऐसा दिख सकता है कि कॉन्फिडेंस में चीजें हो रही हैं, आपके फेवर में हो रही हैं, लोग आपको कॉन्फिडेंट मानते हैं, सक्सेसफुल मानते हैं, राइट। तो ये कार्ड देखिए, 6 ऑफ 1 एंड 9 ऑफ कप, ये दिखाता है कि आप लोगों की नजर में एक पावरफुल इंसान है, एक ऐसे इंसान की लोग आपकी एनर्जी से डरते हैं, राइट। कहीं ना कहीं उन्हें लगता है कि आप विक्ट्री के लिए बने हैं। जो सोच लेते हैं एक तो आप वो करते हैं एंड वो रिजल्ट पाके ही रखते हैं। तो इस चीज से वो डरते भी हैं। उनको पता है आपका ऑरा कितना स्ट्रांग है, उन्हें पता है कि आप कितने सक्सेसफुल इंसान हैं, उन्हें पता है कि आप अपने जीवन में कितने चीजों पे जा सकते हैं, एंड उनको ये भी पता है कि आप कहीं पे भी चले जाएं अटेंशन आपको मिलती ही मिलती है, राइट। तो यहाँ पे उनको ये पता है कि पूरी विश होती हुई दिख रही है। आप जो चाहते थे अपने जीवन में, लोग आपको कॉन्फिडेंट सक्सेसफुल देखते हैं। उनका ये नजरिया है आपको, जिसके वजह से उनके मन में एक डर, एक खौफ आता है, क्योंकि उन्हें पता है कि आप किसी से कम नहीं है, किसी के दबाव में नहीं आने वाले। जो आपको बोलना होता है आप बोलते हैं, जो करना होता है आप करते हैं, राइट। आपके अंदर एक कैपेबिलिटी है फास्ट चेंज लाने की। आप अपनी जिंदगी में एक तरीके से क्विकली चेंज लाने की कोशिश करते हैं। जहां पे आपको लगता है ना कि यहाँ पे चीजें बदल रही हैं या आपके खिलाफ जा रही हैं या फिर आपके फेवर में नहीं जा रही हैं, तो वहां से चीजें मुझे ऐसा दिख रहा है कि यस, कि आप चेंज लाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि आप कहीं ना कहीं डिप्रेशन या एंजाइटी, इन सब चीजों से दूर रहना चाहते हैं। स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन है, लोग आपके स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन से डरते भी हैं। उन्हें लगता है कि आपसे पंगा लेना आसान नहीं है। फिर भी वो कहते हैं ना, कुत्ते की तुम कभी सीधी नहीं होती, फिर भी उंगली करने चल देती है, फिर भी वो भौंकने चल देती है, राइट। तो आपका एक स्ट्रॉन्ग पावरफुल कम्युनिकेशन है, जिसके वजह से वो डरते ही डरते हैं। कहीं ना कहीं उन्हें लगता है कि आप एक पावरफुल डोमिनेटिंग पर्सन है, इन्फ्लुएंस आप अच्छे से कर लेते हैं। मतलब इन्फ्लुएंस भी एक अच्छे वे में, कि अगर आप गलत नहीं हैं और अगर आप सही हैं, तो आप इतने तरीके से इतनी जल्दी डिसीजन ले लेते हैं, सिचुएशन को अपने तरीके से हैंडल कर लेते हैं कि लोग परेशान हो जाते हैं, आपके हेटर्स परेशान हो जाते हैं। उन्हें यकीन नहीं होता कि आपने बाजी कितने आसानी से पलट दी, क्योंकि वो खेल जब खेलते हैं उन्हें टाइम लग जाता है। उन्हें षड्यंत्र करने में टाइम लग जाता है, चालाकी करने में टाइम लग जाता है, मैनिपुलेशन करने में टाइम लग जाता है। क्योंकि यहाँ पे कहीं ना कहीं एक अपॉर्चुनिटीज दिख रही है मुझे, यहाँ पे एक सिग्नल दिख रहा है। वो चीज आप इग्नोर ना करें, ठीक है। अगर आपके पास कोई अपॉर्चुनिटीज आ रही हैं, कुछ साइन आ रहा है या कुछ आपको सिंबल्स आ रहे हैं या फिर यूनिवर्स की तरफ से आपको कुछ दिखाया जा रहा है, तो उस सिंबल्स को आप बिल्कुल भी साइन लाइन बिल्कुल ना करें। और ये भी हो सकता है कि यस, मनी मन में आप इमोशनल डिससेटिस्फैक्शन किसी न किसी पर्सन से हो रहे हो, राइट। हो सकता है कि आप बाहर से स्ट्रांग दिखा रहे हैं, लेकिन अंदर ही अंदर बहुत सारे सवाल जवाब चल रहे हैं। लेकिन मैं ये कहूंगी ये अच्छी चीज है, क्योंकि आपको पता है कितने डेविल लोग हैं, कितने लोग ऐसे हैं जहां पे आपको हिडन में कॉम्पिटिटर मानते हैं,
आपसे अटैचमेंट भी होते हैं, आपसे मोटिवेशन भी लेते हैं, लेकिन वहीं की वहीं ये जो अटेंशन, मोटिवेशन जो दिख रहा है, कहीं न कहीं मैनिपुलेशन, जेलसिंग फैक्टर का भी मुझे दिख रहा है। एक हाफ ट्रुथ मुझे दिख रहा है, सेल्फ नीड ज़्यादा दिख रही है, छुपा हुआ सच मुझे दिख रहा है। जैसे कि आपके हेटर्स नहीं चाहते कि कोई चीज़ आपके सामने आए या आपको कोई सच पता चले। उस चीज़ से बचने के लिए थोड़ा-सा इग्नोरेंस करते हैं या अपना मैनिपुलेशन करते हैं। दूसरी चीज़, आपको दबाने की कोशिश की जाती है, आपके सामने आपके पावर को दबाने की कोशिश की जाती है। ये हमेशा कोशिश करते हैं कि इनका एक जो नेगेटिव साइड है, जो नेगेटिव फेस है, वो आपके सामने बिल्कुल ना आए, आपको पता ही ना चले। ये आपके पीठ पीछे क्या-क्या गेम खेलते हैं, ये पूरी कोशिश करते हैं कि आपके सामने एक चेहरा अच्छा वाला बना के चलें और आपसे चीज़ें छुपी ही रहें। लेकिन कहते हैं ना, ट्रुथ सामने आएगा ही आएगा, क्यों आएगा? द वर्ल्ड के साथ जस्टिस आया है। देखिए, जो ये छुपाने की कोशिश कर रहे हैं, जो ये नहीं चाहते कि आपके सामने सच आए, तो ये कहीं न कहीं ये द वर्ल्ड एंड जस्टिस इंडिकेट करता है कि आपके सामने बहुत सारी चीज़ें इंडिकेट की जाएँगी यूनिवर्स की तरफ से, आपको कोई न कोई साइन दिया जाएगा, आपको कोई न कोई चीज़ें बताई जाएँगी। एंड हो सकता है कि जो सच छुपा हुआ है, जो आप नहीं जानते थे, आपको कहीं न कहीं इंट्यूशन से तो पता चलता था, लेकिन आप श्योर नहीं थे। वो चीज़ें आपके सामने आते हुए मुझे दिख रही है। बहुत सारी चीज़ें जहाँ पे आपको शॉक्ड हो जाएगा, इनके बहुत सारे काले करतूते भी हैं जो आपको नहीं पता है, और उन्हीं सारे काले करतूतों से बचने के लिए ये आपसे छुपते हैं, आपके सामने सच नहीं लाना चाहते हैं। एंड कहीं न कहीं ये जब सच आपके सामने आएगा, जो ये छुपाने की कोशिश कर रहे हैं, एक शॉकिंग आपके लिए होगा, अनस्टेबिलिटी रहेगी। आपके पैरों तले ज़मीन खिसक सकती है, आपको लग सकता है कि ये क्या हो गया? आप टूट सकते हैं। एक ऐसा कड़वा सच जो आपसे छुपाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि ये आपसे बचते तो फिर रहे हैं, ठीक है? बहुत टाइम आपके सामने ऐसा आएगा कि यहाँ पे इम्पल्सिव एक्शन आपको दिखेगा, आपके हेटर्स की तरफ से, आर्ग्यूमेंट दिखेगा, ठीक है? आर्ग्यूमेंट के साथ-साथ आपको कहीं न कहीं ईगो क्लैशेस भी दिखेंगे, ठीक है? ये देखिए। ईगो क्लैशेस, आर्ग्यूमेंट यहाँ पे आपको दिखेगा कि यहाँ पे आपको एट एनी कॉस्ट आपको एनर्जी फील होगी कि कुछ सही नहीं है, कुछ गलत चल रहा है, राइट? तो यहाँ पे अल्टीमेट ये कहा जा रहा है कि जो आपके हेटर्स चाहते हैं कि आपके सामने सच ना आए, वही सच आपके सामने आएगा, वही चीज़ें आपके सामने रिवील होंगी। जो चीज़ आपके सामने छुपाना चाह रहे थे, एक तो वो आपकी काबिलियत को छुपाना चाह रहे थे, वो नहीं चाहते थे कि आप आगे बढ़ें या आगे ग्रोथ करें, वहीं पे चीज़ें को रखें, राइट? तो ये सारी चीज़ें ऐसी दिख रही हैं कि आपके सामने जब चीज़ें आएँगी ना, आपको बहुत ईज़ी हो जाएगा अपने फैसले लेने, जो आप कहीं न किसी न किसी पर्सन को लेके आप स्टक होंगे, एनर्जी आपकी स्टक होगी, आप नहीं सोच पा रहे होंगे आपको क्या डिसीज़न लेना है, आपको क्या करना चाहिए। तो ये रिवील होने के बाद आपके लिए ईज़ी हो जाएगा सच को स्वीकार करना, और उस इंसान के प्रति डिसीज़न लेने में आपको हेल्प हो जाएगी। ठीक है? क्योंकि आपको इतना पता चल जाएगा कि आप कितने पानी में हैं। आप जो अपनी लाइफ़ में कर रहे हैं, क्या वो वर्थ है? क्या सामने वाले के लिए कर रहे हैं, तो क्या वो इंसान आपकी ज़िंदगी में वर्थ है? तो बहुत सारी चीज़ें रिवील होंगी जो हेटर्स नहीं चाहते। अच्छा, एक चीज़ और है कि आप ना बहुत इनोसेंट है, इसलिए आपके सामने जो रिवील हो रखा है, बहुत प्योरिटी एंड सॉफ्ट हार्टेड जैसा रिवील हो रखा है, जो आप सपने में नहीं सोच सकते। जैसे फॉर एग्जाम्पल से अगर मैं समझाऊँ, एक पर्सन बहुत डिसेंट है, उसे प्यार की भाषा समझ में आती है। तो दूसरा जो उसका हेटर्स है, वो उसको प्यार की भाषा से ही समझाता है, मैनिपुलेट करता है, प्यार-प्यार में, प्यार-प्यार में। लेकिन जो उसका हेटर है, उसका एक और चेहरा है डेविल वाला, जो गाली-गलौच, अब्यूजिंग और मतलब मौका मिलते ही मुकर जाना कि भैया तू कौन, मैं नहीं जानता। साथ ही देख लीजिएगा। तो ये जो चेहरा है, दूसरा जो छुपा हुआ है, जो ये डिसेंट वाला पर्सन समझ नहीं पा रहा है, वो चीज़ें आएँगी, ठीक है? बहुत कुछ क्लैरिफ़ाई होगा। जिस इंसान को आप शरीफ़ समझ रहे हैं, वो शरीफ़ नहीं होगा, उसकी काली करतूतें सामने आएँगी। जिस पे आप भरोसा करके आगे चल रहे हैं, वो उसका आपका
जिस पे भी भरोसा कर रहे हैं वो भरोसा टूटता हुआ दिख रहा है। ठीक है, कोई फाइनेंशियली आपसे हेल्प ले रहा है तो वो फाइनेंशियली आपको मिलता हुआ नहीं दिख रहा, वो डूबता हुआ दिख रहा है, तो किसी की मदद ना करें। ठीक है, कोई अगर एडिक्शन में है तो आपको बड़ा प्योरिटी में दिखा रखा है, नहीं तो हम पूजा पाठ वाले हैं, हम कोई एडिक्टिव नहीं है। आपको पता चलेगा कि वो दारूबाज है एक नंबर का, हो सकता है किसी और एडिक्ट में भी हो। तो ऐसे ऐसे सच आपको मिलेंगे जो आप सोच भी नहीं सकते हो, और ऐसे इंसान के लिए मिलेंगे जहां पे आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। ठीक है, तो आपके लिए मैं गाइडेंस भी निकालना चाहूंगी। ऑलराइट, देखो सच तो पता चलेगा, लेकिन नेगेटिव को लेने के लिए मना किया जा रहा है, रिलीज करना। सच आएगा आपके फायदे के लिए, ताकि आप डिसीजन ले सको, आपको क्लैरिटी मिल जाए, क्योंकि यूनिवर्स नहीं चाहते कि आपके भोलेपन का और फायदा उठाया जाए। तो आपको हीलिंग की जरूरत पड़ेगी, तो आप अपने आप को हील जरूर करिएगा। ठीक है, नेगेटिविटी को रिलीज जरूर कीजिएगा, और ये हेल्प कैसे होगा? मेडिटेशन से। मेडिटेशन से आप नेगेटिविटी को रिलीज कर पाएंगे, अपने आप को हील कर पाएंगे, और आप बैलेंस कर पाएंगे। तो इसको इग्नोर बिल्कुल मत कीजिएगा। क्लियर? तो ये रीडिंग और गाइडेंस को लीजिएगा। अभी मैं चलती हूँ। राधे राधे।